हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को आपका अपना अंकुर कृष्ण दास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। आज हम चर्चा करेंगे श्री भगवान एक है या अनेक हैं और देवी देवतागण कौन है। क्या देवी देवतागण ही श्री भगवान हैं? तो आज इस पर हमारी चर्चा रहेगी। आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं श्री भगवान एक हैं या अनेक हैं। विशेष रूप से हिंदुओं में भ्रांत धारणा है। क्या धारणा है? सनातन धर्म में अनेक श्री भगवान हैं परंतु यह निराधार है। क्या है? निराधार है। परम भगवान केवल एक है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक, जो चीज़ों को नियंत्रित करता है। उस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है परंतु वह परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वह है जो प्रत्येक वस्तु को नियंत्रित करता हो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर। इसी प्रकार देवता श्री भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं और उनकी शक्ति के केवल एक अंश को प्रकाशित करते हैं। कौन करते हैं? जो देवता हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं, सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो बहुत एक देवता को लिमिटेड दिया गया, तो वो पूरे ब्रह्मांड को तो कर नहीं रहा, तो वो श्री भगवान कैसे हो सकता है? तो आइए, इससे पहले हमने श्री भगवान के विस्तार पे चर्चा करी थी। तो जो भगवान का विस्तार है, श्री भगवान के जिन रूपों की चर्चा की थी वे सब परम भगवान के रूप में है। वो कौन कौन से रूप हैं? मत्स्य है, राम है, श्री नरसिंह देव जी हैं, बहुत सारे इत्यादि 10 प्रमुख अवतार हैं। तो वो श्री भगवान हैं अपने आप में, उन्हीं के समान हैं। अनेक होते हुए भी वे सभी रूप भगवान श्री कृष्ण के समान हैं। कौन? जो 10 अवतार थे। इन रूपों के अतिरिक्त अन्य सभी देवता जो ये रूप हैं, जो 10 प्रमुख अवतार हैं, उनके अलावा क्या हैं? बाकी देवता हैं। ब्रह्मा जैसे देवता कौन है? जैसे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, गणेश, सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि, ये सभी देवता की श्रेणी में आते हैं और ये लिमिटेड चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। दोनों वर्गों को एक समान नहीं मानना चाहिए। दोनों को क्या? जो देवता हैं हम उनको भी भगवान मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हमें करना, क्योंकि वो देवता की श्रेणी में है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके विस्तार सदैव सर्वोच्च स्तर पर स्थित रहते हैं और पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। कौन होते हैं? जो भगवान हैं वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। जो देवी देवता हैं वो स्वतंत्र नहीं है। उनको कौन नियंत्रित कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण नियंत्रित कर रहे हैं। जबकि देवता सदैव श्री भगवान के अधीन होते हैं। वो पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा भक्त आया है, इसको ये परेशानी है, इसको ये चीज़ चाहिए। तो जब श्री भगवान उनकी आराधना को स्वीकार करते हैं, जब जाके उस देवता को उस भक्त के लिए कुछ चीज़ें देते हैं, लेकिन वो चीज़ें सब टेम्परेरी होती हैं। वो जो देवता से आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो कुछ समय तक आपके पास रहेंगी, फिर वो नष्ट हो जाएंगी, किसी और की हो जाएंगी। देवताओं के पास स्वतंत्रता शक्ति नहीं होती। देवताओं के पास स्वतंत्रता शक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें आदेश दिया हुआ है कि आपको ये करना, ये करना, ये करना। उन्हें इस संसार में कुछ कार्य करने हेतु भगवान श्री कृष्ण में से शक्ति प्राप्त होती है।
किसको? देवी देवताओं को, वो भी 1% शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए देवी देवताओं को कभी भी परम भगवान नहीं मानना चाहिए। क्या? जितने भी देवी देवता हैं उन्हें भगवान की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। भगवान केवल एक है, वो श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के स्रोत हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि मैं ही उन देवताओं का स्रोत हूँ। कहाँ पर कह रहे हैं? भगवत गीता में कहते हैं। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी, जब अर्जुन अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे थे तो भगवान ने उन्हें अपना गीत सुनाया था। तो क्या कह रहे हैं भगवान? न मे विदुषुर्गणा प्रभम न महर्षिये अहमादिहिर देवानां महर्षिणी च सर्वस। भगवत गीता का 10वां अध्याय का 2रा श्लोक। इसका अनुवाद क्या है हिंदी में? मेरी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य को न तो देवतागण जान सकते हैं, किसकी उत्पत्ति को? भगवान की उत्पत्ति को, और ना ही महान ऋषिगण, क्योंकि सब प्रकार से मैं ही देवताओं तथा ऋषियों का मूल स्रोत हूँ। उनके जो उत्पत्ति है वो भगवान श्री कृष्ण से आ रही है, और वो भगवान को नहीं जान सकते कि भगवान की उत्पत्ति कैसे होती है। देवतागण ब्रह्मांड के सर्जन, पालन तथा संहार कार्यों को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं अधिकारियों के समान। जितने भी देवी देवता हैं सबको अलग अलग मंत्रालय दे दिया गया है। सूर्य को ये करना है, चांद को ये करना है, ब्रह्मा जी को ये करना है। वे मंत्रियों के समान होते हैं जो विशेष मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। कौन? देवता। वे सब तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक भगवान श्री कृष्ण की उन्हें कृपा प्राप्त होती रहती है। जो देवता हैं उनका भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। जैसे कि आप एक पद पर नहीं बने रह सकते इस मृत्यु लोक में, ऐसे ही देवता स्वर्ग में नहीं बने रहते हैं। और आप भी देवता बनकर वापस इस क्रम में नीचे पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में आ गए हैं। आप भी देवता रह चुके हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। प्रत्येक ब्रह्मांड के देवता का अलग अलग समूह कार्य करते हैं। जो ब्रह्मांड में देवता हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। इस सृष्टि से देखा जाए तो सृष्टि में लाखों ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य आदि देवता हैं। हमें तो केवल एक सूर्य दिखाई देता है। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे एक सूर्य दिखाई देगा। अगर हम जापान जाएंगे तो वहाँ पे अलग सूर्य दिखाई देगा। अगर हम दिल्ली में हैं तो वहाँ पे सूर्य अलग दिखाई दे रहा है, तो मुजफ्फरनगर जाएंगे तो वहाँ पे अलग सूर्य हमें दिखाई देगा। तो ये अलग अलग बहुत सारे सूर्य हैं। सबको क्या कहते हैं? एक कार्य दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। वे श्री भगवान के निर्देश अनुसार अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हैं। कौन करते हैं? देवता। कुछ प्रमुख देवता तथा उनके कर्तव्य के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम मानते हैं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? ब्रह्मांड का सर्जन करना। शिव जी का क्या है? शिव का क्या है? संहार करना। क्या करना? ब्रह्मांड का संहार करना। इंद्र का क्या है? देवताओं के वो राजा हैं। जितने भी देवी देवता हैं उनके वो राजा हैं और वर्षा के देवता हैं। अगर आपको वर्षा चाहिए तो उनकी आराधना करें तो वर्षा होना प्रारंभ होगी। वरुण की बात करें, समुद्र हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं आदि समस्त जलाशयों के वो देवता हैं। सूर्य को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है? प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करने वाले हैं। कौन? सूर्य। जब रात को आप सोते हैं तो अंधेरा होता है, जब सुबह उठते हैं तो सूर्य की किरण आना शुरू हो जाती है आपके घर पर, या आप जहाँ पर भी हैं तो रोशनी, प्रकाश आना। जैसे एक दीपक होता है तो दीपक जब हम प्रज्वलित करते हैं अंधेरे में तो वो प्रकाश फैलाता है। गणेश विघ्न दूर करने वाले। जो गणेश जी हैं वो क्या करते हैं? विघ्न दूर करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ विघ्न है तो आप गणेश जी की आराधना करें तो वो धीरे धीरे आपके विघ्न दूर करेंगे कुछ समय के लिए, फिर आपके दोबारा आ जाएंगे। टेम्परेरी फेज है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। वायु के देवता हैं। कुबेर कौन है? देवताओं के खजांची हैं। देवताओं को लक्ष्मी कौन प्रदान करता है? कुबेर जी करते हैं। यमराज जी क्या है? मृत्यु के देवता। जब व्यक्ति की, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो यमराज जी से उसकी मुलाकात होती है। अगर उसने बुरे कर्म करे हैं
पाप कर्म करे हैं या घोर कृत्य करे हैं तो उसकी किससे मुलाकात होगी? यमराज जी से, और यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, उसे दंड दिया जाएगा। अगर कोई भक्त है, भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर उसने कर दिया है, अपनी सारी चीज़ें, अपनी वाणी को, अपने आप को, तो गोलोक से विमान लेने उसको आएगा जब उसकी मृत्यु होगी इस मृत्यु लोक में, तो उसे यमराज जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, भगवान को भोग लगा के तुलसी दल डाल के और प्रसाद पाता है और दूसरों की हेल्प करता है, तो उसे यमराज जी के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। अब जानते हैं ये देवता स्वर्ग लोगों में निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं देवता? स्वर्ग लोक में रहते हैं। वहाँ पे भोग को भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको भोग रहे हैं, लेकिन कुछ समय तक। इनकी भी जन्म होता है, इनका भी मृत्यु होती है, फिर ये उसी नीचे पड़ाव पे आ जाते हैं। देवतागण श्री भगवान के कौन है? भक्त हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो किसकी आराधना करते हैं? भक्ति किसकी करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। ब्रह्मांड में श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। क्या हैं ये? जितने भी देवी देवता हैं ब्रह्मांड के अंदर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। भगवान ने इनको अलग अलग मंत्रालय दिया हुआ है। जैसे हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। बाकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, उनको अलग अलग वो दिया गया है। क्या दिया गया है? मंत्रालय दिया गया है। आपको ये मंत्रालय संभालना है, आपको ये संभालना है, और मोदी जी ने उस मंत्रालय के लिए चीज़ें निर्धारित कर दी। अगर आपको इस राज्य में ये कोई भी समस्या आती है तो आप इस धन राशि से, इन चीज़ों से उसको आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा देनी है तो फिर आपको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, भगवान से आराधना करके मांगना पड़ेगा। अगर भगवान की इच्छा हुई तो वो देंगे, फिर आप आगे बांट सकते हैं। लेकिन जो आप बांट रहे हैं वो टेम्परेरी है, लेकिन जब भगवान देंगे तो भगवान वो चीज़ें परमानेंट रहेंगी आपके पास, उसका वो कभी नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है, उनकी आराधना करनी है और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना है। नहीं तो हम क्या खाते हैं? पाप खाते हैं, अगर हम बिना भोग लगाए भगवान को प्रसाद पाते हैं तो। देवतागण श्री भगवान के भक्त हैं। श्री भगवान सदैव देवताओं के प्रति दयालु रहते हैं। क्या रहते हैं? जितने भी देवी देवता हैं तो भगवान उनके प्रति दयालु रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और जो मनुष्य इस पृथ्वी पर रह रहा है वो अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। मेरा नाम हो जाए, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ, मैं सबसे अच्छा आदमी बन जाऊँ, मेरे पास सारी चीज़ें हो, अच्छा बंगला हो, वो अपनी प्रसन्नता के लिए, लोग मुझे जाने, मेरी भगत करे। तो जो देवतागण है वो भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए भगवान उनके प्रति क्या कहते हैं? इसलिए उन्हें प्रिय है देवता। जब भी असुर देवताओं को तंग करते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ तंग करती है, कोई लोग तंग करते हैं, ऐसे अगर देवताओं को कोई असुर अगर तंग करते हैं तो श्री भगवान अवतार लेके उसका विनाश करते हैं, विनाश करते हैं उस राक्षस का, उस असुर का, उसका उद्धार कर देते हैं जो वो गलत कृत्यों में लगा हुआ था। तो इसलिए आज हमने चर्चा करी कि श्री भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। और देवी देवता कौन है? जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनको मंत्रालय दिया, भगवान की अध्यक्षता में वो कार्य कर रहे हैं, अपने मंत्रालय को अच्छे से चला रहे हैं। तो आइए हम आशा करते हैं कि आप भी आज से भक्ति में लगेंगे, भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें। और कल का जो विषय रहेगा चर्चा का वो रहेगा देवतागण के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। जितने भी देवी देवता हैं उनके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों।